डियर स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं डायमेंशन की डेफिनेशन। इन फिजिक्स डायमेंशन रिप्रेजेंट्स द फिजिकल नेचर ऑफ अ क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी की जो फिजिकल नेचर है उसके मतलब जो है डायमेंशन हमें बताती है। ठीक है, जैसे डिस्टेंस है, अगर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं चाहे फीट में चाहे मीटर्स में, लेकिन उसकी डायमेंशन क्या होगी? लेंथ। ठीक है, इसी तरह मैस है, मैस को चाहे हम किलोग्राम में मेजर करें चाहे पाउंड्स में मेजर करें चाहे ग्राम्स में मेजर करें, तो वो क्या होगा? उसकी डायमेंशन मैस ही होगी। और इसी तरह टाइम को चाहे हम आवर्स में मेजर करें, मिनट्स में मेजर करें चाहे सेकंड में मेजर करें, तो वो उसकी डायमेंशन हमारी क्या रहेगी? टाइम ही डायमेंशन बनेगी। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट डायमेंशनल फार्मूलास, डायमेंशनल इक्वेशंस, बादी मुसावातें। तो बादी मुसावातें बनाने के लिए, डायमेंशनल फार्मूला बनाने के लिए मैंने आपको तीन कंसेप्ट लिख के दिए थे। राइट द फार्मूला ऑफ गिवन क्वांटिटी, राइट द यूनिट्स in MK system of the given quantity and write the dimensional symbols। and dimensional symbols क्या होते हैं? जब हम क्या करते हैं, लेंथ को क्या करेंगे? लेंथ को कैपिटल L और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, मास को कैपिटल M और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, और इसी तरह टाइम को कैपिटल T और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इस लिखने के इस इजहार को डायमेंशन कहते हैं। ये बात पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं कि हमारे पास वी हैव 7 बेसिक क्वांटिटीज, बट दीज 3 लेंथ, मास एंड टाइम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज इन अवर डेली लाइफ, विच आर यूज्ड इन अवर डेली लाइफ। तो ये 3 ऐसी बुनियादी मिकदारें हैं जिनका हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। जब लेंथ को कैपिटल L से और मास को कैपिटल M से और टाइम को कैपिटल T से जाहिर करते हैं, तो हम रिप्लेसमेंट क्या करेंगे? यूनिट्स क्या होंगे? तो लेंथ का यूनिट क्या होगा? हमेशा मीटर्स में हम इसका यूनिट बनाएंगे। ठीक है, और मास जो होगा उसको हम हमेशा किलोग्राम में जाहिर करेंगे, और टाइम को हमेशा जो है वो सेकंड में जाहिर करेंगे। तो जहां मीटर आएगा उसको रिप्लेस करेंगे हम किसमें? कैपिटल L और स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, जहां किलोग्राम बनेगा उसको हम रिप्लेस करेंगे किससे? कैपिटल M और स्क्वायर ब्रैकेट से। जहां सेकंड आएगा उसको कैपिटल D और स्क्वायर ब्रैकेट से। तो ये हमारी वी हैव 3 डायमेंशनल सिंबल्स। ठीक है, फॉर लेंथ वी हैव capital L and square bracket, for mass we have capital M and square bracket, for time we have capital T and square bracket. These are 3 dimensional symbols which are used to convert our basic quantities or derived quantities into its dimensional equations. We have 3 concepts. Number 1, first of all we will write formula of the given quantity. After then we will write units in MK system of the given quantity, and after then we replace units into dimensional symbols. We replace unit into dimensional symbol. We replace unit into dimensional symbols. We replace second to capital T and square bracket. We replace kilogram to capital M and square bracket. We replace meter to capital N and square bracket. And these are 3 concepts which are used to convert the basic quantity into basic or derived quantity into dimensional equations. So first of all we are going to write dimensional equation of area. तो सबसे पहले हम एरिया की डायमेंशनल इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। तो एरिया हमारी सबसे पहले ये डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, लेकिन जो हमारी बेसिक क्वांटिटीज हैं वो हमारे पास लेंथ है। लेंथ को हम इससे जाहिर करेंगे, मास है तो उसको इससे जाहिर करेंगे, टाइम है तो उसको इससे जाहिर करेंगे। लेकिन हमारी जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा बेसिक क्वांटिटी से मिलकर बनती हैं, इसलिए उनके डायमेंशन जो है लेंथ मास के मिलने से बनेगी या टाइम मास से मिलने से बनेगी या टाइम कैपिटल T और
इन तीनों के कॉम्बिनेशन से भी मिलकर डायमेंशन बन सकती है, ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारे पास है जिसका हमने डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, डायमेंशनल इक्वेशन बनानी है, वो हमारे पास एरिया है। तो सबसे पहला जो रूल मैंने आपको बताया वो क्या है, पहले फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला, एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और दूसरा रूल या दूसरा कंसेप्ट मैंने क्या बताया था आपको, इनके यूनिट्स लिखने हैं। तो इनका यूनिट्स हमने किस में लिखने हैं, MKS सिस्टम में, यानी लेंथ को हमने मीटर में लिखना है, मास को किलोग्राम में लिखना है और टाइम को सेकंड में लिखना है। तो लेंथ को हम मीटर्स में जाहिर करते हैं, तो ब्रेड्थ भी क्या होती है, लेंथ ही होती है, इसको भी हम मीटर से मेजर कर सकते हैं। तीसरा ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया मीटर स्क्वायर। तो मीटर को हमने रिप्लेस किससे करना है, कैपिटल L और स्क्वायर ब्रैकेट से, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। तो ये हमारे पास एरिया की डायमेंशनल इक्वेशन बन चुकी है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, आगे वॉल्यूम की बना लें। तो वॉल्यूम की हमें फाइंड करनी है डायमेंशनल इक्वेशन। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो इसका यूनिट भी मीटर होगा, इसका यूनिट भी मीटर होगा, इसका यूनिट भी मीटर होगा। तो मीटर को किससे रिप्लेस करना है, कैपिटल L और स्क्वायर ब्रैकेट से। मीटर को किससे रिप्लेस करते हैं, कैपिटल L स्क्वायर ब्रैकेट से, कैपिटल L स्क्वायर ब्रैकेट से। तो इस तरह हमारे पास क्या हो गए, तीनों जो है वो क्या बन जाएंगे, L की पावर 3 बन जाएगा। और इस तरह जो है वॉल्यूम की डायमेंशन हम लिख चुके हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, डेंसिटी की डायमेंशन लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको इन बातों की समझ आ चुकी है और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तकरीबन हम पहला चैप्टर ख़त्म करने को हैं, 2-3 डायमेंशन इक्वेशन बनाएंगे। उसके बाद जो है हम जो हमारे पास डायमेंशनल, जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, उनको हम डायमेंशनली प्रूव करेंगे कि वो दुरुस्त हैं कि गलत हैं। और उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक रह जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला, ठीक है। तो हम तीसरी इक्वेशन बनाएंगे, डेंसिटी जो हमारे पास है, डेंसिटी का फार्मूला बनाना है, डायमेंशनल इक्वेशन बनानी है। तो डेंसिटी का फार्मूला D से इसको जाहिर करते हैं और ये होता है मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। तो मास को हम किससे जाहिर करते हैं, किलोग्राम से। वॉल्यूम को किससे, वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, अभी लास्ट पढ़ा हमने, मीटर क्यूब बनेगा। तो क्या करना है, तो ये हमारे यूनिट्स किस में आ गए हैं, MKS सिस्टम में आ चुके हैं। तो अब क्या करना है, इनको हमने तब्दील करना है किसमें, डायमेंशनल इक्वेशन में। तीसरा रूल हमारा क्या, पहला रूल फार्मूला लिखना है, दूसरे रूल में हमने बेसिक इनके यूनिट्स लिखने हैं और यूनिट्स लिखने हैं किसमें, MKS सिस्टम में। और लास्ट में हमने क्या करना है, जब MKS सिस्टम में यूनिट्स लिखे जाएंगे तो उसके बाद हमने इनको कन्वर्ट कर देना है, इनको रिप्लेस कर देना है डायमेंशनल सिंबल्स के साथ। तो किलोग्राम को किससे रिप्लेस करेंगे हम, कैपिटल M और स्क्वायर ब्रैकेट से। मीटर को किससे रिप्लेस करेंगे, कैपिटल L और स्क्वायर ब्रैकेट से। तो क्योंकि इसके ऊपर क्यूब है तो इसलिए इसके ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। इसको हम सिंगल ब्रैकेट में लिख सकते हैं और सिंगल ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, L की पावर -3। तो डेंसिटी के बाद नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक जो है, नेक्स्ट किसकी डायमेंशनल इक्वेशन बनानी है, वो है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के हम डायमेंशनल इक्वेशन बनाएंगे। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, V = डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर ओवर सेकेंड। तो क्या करना है, मीटर को रिप्लेस करना है कैपिटल L और स्क्वायर ब्रैकेट से, सेकंड को रिप्लेस करना है आपने कैपिटल T और स्क्वायर ब्रैकेट से। तो इस तरह जो है ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी L × T की पावर -1। इसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास टॉपिक है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की हमने डायमेंशनल इक्वेशन बनानी है। तो एक्सेलरेशन के डायमेंशनल इक्वेशन बनाएं। A बराबर क्या होता है जी, ये होगा हमारे पास वेलोसिटी ओवर टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी ओवर टाइम है। वेलोसिटी का होगा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ओवर
टाइम का स्क्वायर। तो इसके आपने क्या करना है, इसके यूनिट्स लिखने हैं, यूनिट्स एम के सिस्टम में लिखने हैं। तो एम के सिस्टम में डिस्टेंस को मीटर से मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड से मेजर करते हैं। और अब हम इसको डायमेंशनल फार्मूलों में तब्दील कर देंगे। मीटर को हम कैपिटल एल से जाहिर करते हैं और टाइम सेकंड को हम कैपिटल टी से रिप्लेस कर देंगे। और ये बात याद रखनी है, ये जो स्मॉल एम है जब ये यूनिट्स में होगा तो मीटर होगा, जब ये क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होगा तो मैस होगा, और जब ये किसी भी यूनिट के साथ इस्तेमाल होगा तो मिली होगा। ठीक है, स्मॉल एम जब यूनिट में है तो मीटर है, तो जब हम इसको क्वांटिटी के तौर पर यानी m इज इक्वल टू लिखेंगे तो ये मैस होगा। तो और जब हम किसी भी यूनिट के साथ शो करते हैं तो फिर ये मिली के तौर पर कंसीडर होता है। तो इस तरह एक्सेलरेशन का की डायमेंशनल इक्वेशन फाइनल बन जाएगी L इंटू टी की पावर -2। और नेक्स्ट वन हमारे पास जो है जिसकी आपने डायमेंशन बनानी है वो है फोर्स। ठीक है, तो फोर्स की हम डायमेंशन बनाएंगे। तो फोर्स की डायमेंशन बनाना चाहते हैं फोर्स की, और फोर्स का फार्मूला क्या आता है, मैस इनटू एक्सेलरेशन, मैस इनटू एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल एम में आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, F इज इक्वल टू एम ए। तो इसका यूनिट क्या आता है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब क्या करना है, फोर्स की डायमेंशन बना रहे हैं तो किलोग्राम को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, कैपिटल एम, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के मीटर को किससे ज़ाहिर करते हैं, कैपिटल एल और स्क्वायर ब्रैकेट से, और हम सेकंड को कैपिटल टी और स्क्वायर ब्रैकेट से ज़ाहिर करेंगे। और इस तरह हमारे पास आ जाएगा एम एल एंड टी की पावर -2। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर्स की डायमेंशन बन चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मोमेंटम की डायमेंशन बनाएंगे। और ये बातें याद रखनी है, सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है, फार्मूला लिखने के बाद आपने उसके यूनिट्स बनाने हैं, यूनिट्स बनाने के बाद आपने इसके डायमेंशनल सिंबल्स बनाने हैं। तो जब हम यूनिट्स बनाएंगे तो एम के एस सिस्टम में उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो एम के सिस्टम क्या होता है, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड होता है। ठीक है, तो अब हम किसकी डायमेंशन बनाने जा रहे हैं, मोमेंटम की। ठीक है, तो मोमेंटम को हम p से ज़ाहिर करते हैं, और ये होता है मैस इनटू वेलोसिटी। किसके बराबर होता है, मैस इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। ठीक है जी, तो अब क्या करना है, फार्मूला तो हम लिख चुके हैं, इसको p से ज़ाहिर करते हैं मोमेंटम को, और फार्मूला के बाद उसके यूनिट्स लिखने हैं। तो ये जो सिंबल है स्मॉल m, ये किस में लिखा हमने, क्वांटिटी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं स्मॉल m को। ठीक है, तो जब क्वांटिटी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो क्या होगा, ये मैस होगा। तो मैस को हम kg से ज़ाहिर करते हैं, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो क्या हो गया, हमारे फार्मूले के बाद उसके यूनिट्स बन गए। यूनिट्स के बाद हमने क्या करना है, इसके डायमेंशनल सिंबल्स बनाने हैं। तो क्या आ जाएगा, ये कैपिटल M बन जाएगा, और ये बन जाएगा कैपिटल L, और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल T। तो इनको सिंगल ब्रैकेट में तब्दील कर लेंगे, M L और T की पावर -1। तो इस तरह हमारे पास मोमेंटम की डायमेंशन बन चुकी है। तो अब करेंगे हम मोमेंटम के बाद वर्क की डायमेंशन है। ठीक है, तो वर्क की डायमेंशन बनाएंगे। वर्क की डायमेंशन क्या होती है, वर्क, और वर्क का फार्मूला क्या होता है, W बराबर होता है F डॉट D, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, सॉरी फोर्स इनटू डिस्टेंस है। तो F बराबर क्या होता है, ma के। डायरेक्ट हम फोर्स का यूनिट नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको फार्मूले में तब्दील कर लेंगे, और इसके अब फार्मूलों को यूनिट्स में बदल लेंगे, और ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आ जाएगा मीटर। अब इसके हमने डायमेंशनल सिंबल लिखने हैं, किलोग्राम को कैपिटल M और स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्लेस करेंगे, और ये आ जाएगा कैपिटल L, और नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर, और मीटर, यहाँ पे भी मीटर है तो ये आ जाएगा कैपिटल L। और अब हम इनको सिंगल ब्रैकेट में तब्दील कर सकते हैं, M आ जाएगा, उसके बाद L स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद T की पावर -2 आ जाएगी। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने